इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है ये इसके पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको देखना है कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या होगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, कोई सॉलिड हमने ले लिया, कोई भी सॉलिड है, यहाँ पर सबसे पॉपुलर सॉलिड जिसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है केमिस्ट्री में वो है आइस। अगर हमने आइस को ले लिया और अगर हम इसको हीट करें, इसके टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में ना। पूरा ये पानी पानी हो जाएगा। आप अगर हीट ना भी करिए, बस आइस को निकाल के फ्रिज से बाहर रख दीजिए, थोड़ी देर में देखिए पूरा ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड मिल गया हमें। अब अगर हम इस लिक्विड को हीट कर दें, गैस पर रख कर इसको गैस ऑन कर दे, हीट कर दे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। ये इफ़ेक्ट हो रहा है टेम्परेचर को चेंज करने पर। सॉलिड कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा है वेपर में, या इसी को शॉर्टकट में हम गैस कह सकते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम, यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ही आइस को फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हैं तो कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, पर ये चेंज होता रहता है सीजन के अकॉर्डिंग। गर्मी में ये टेम्परेचर 40-42 तक पहुंच जाता है और ठंडी में ये टेम्परेचर 25 से और कम भी हो सकता है। तो ठंडी के दिनों में अगर आप आइस को फ्रिज से बाहर निकाल के रखिए ना, वो जल्दी मेल्ट ही नहीं होगा। लेकिन गर्मी के दिनों में आप निकाल के रख देंगे तो 0 डिग्री से अगर उसको 35 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर मिल गया, तुरंत वो मेल्ट होने लगता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, जो कि हम हीटिंग के थ्रू करते हैं, तो सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में और लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो गैस चेंज हो जाएगा लिक्विड में। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। और लिक्विड फिर से और ज़्यादा कूलिंग करेंगे तो चेंज हो जाएगा सॉलिड में। जैसे कि आप क्या करते हैं ना, एक बॉटल एकदम ठंडा पानी अभी गर्मी के दिनों में लाकर आप रख देते हैं, फ्रिज से बाहर निकाल के पीने के लिए उसको रख देते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि इसके बाहर ऐसे लिक्विड फ्लो करने लगता है, लेकिन बॉटल के अंदर का पानी उतना ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो गैस है वो चेंज हो रहा है लिक्विड में। ठंडा बॉटल आपने बाहर रखा है और आसपास की जो एयर है, जो कि गैस के फॉर्म में है, जब वो उस बॉटल को टच कर रही है तो वो कन्वर्ट हो जा रही है लिक्विड में। बॉटल के अंदर का पानी बाहर नहीं निकलता, हमारी जो एयर है वो बॉटल को टच करके ठंडी हो जाती है और वही पानी फ्लो करने लगता है। जितना ज़्यादा ठंडा बॉटल का पानी रहेगा, उतना ज़्यादा पानी बाहर फ्लो करने लगेगा। अगर पूरा बर्फ़ से भरा हुआ बॉटल ला के रख दीजिए ना, तो पूरा एकदम बहने लगता है पानी, ऐसा लगता है कि 1-2 ग्लास पानी बह गया हो। तो ये हो रहा है गैस का। हमारे कमरे में जो गैस है उसका टेम्परेचर अगर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस भी है, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको टच करके 0 डिग्री सेल्सियस पे वो हो जा रहा है। और जो पानी फ्लो करता है ना, उसको भी आप टच करेंगे तो वो ठंडा ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि वो गर्म हो। तो 40 डिग्री सेल्सियस की एयर बॉटल को टच करके टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो जा रहा है और वो लिक्विड में चेंज हो जा रही है, गैस चेंज हो जा रहा है लिक्विड में। अब अगर इस लिक्विड को हम और ठंडा करें, अब ये जो लिक्विड फ्लो हुआ है उसको एक बर्तन में आप इकट्ठा कर लीजिए और इसको रख दीजिए फ्रिज में। ये और ठंडा हो जाएगा और ये बन जाएगा सॉलिड, आइस बन जाएगा। हो गया, लिक्विड चेंज हो गया सॉलिड में। कब? जब हम कूलिंग कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तब। और इसके पहले मैंने आपको बताया कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, और भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में। सॉलिड टू लिक्विड चेंज, इसी को बोलते हैं मेल्टिंग। जो ऊपर मैंने आपको बताया कि सॉलिड को जब हम हीट कर रहे हैं तो चेंज हो जा रहा है लिक्विड में, उसी को कहा जाता है मेल्टिंग, या फिर उसी को बोला जाता है फ्यूजन। और ये सारा काम होता है हीट की वजह से। हीट को जब हम देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तभी होता है। सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड में, ये मैंने आपको बताया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या है?
एक सॉलिड अगर लिया मैंने, इस सॉलिड को अगर रख दिया ऐसे बाहर ही, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसका प्रेशर इसके ऊपर चारों तरफ से लग रहा है और ये मेल्ट हो जा रहा है अपने आप। या फिर अगर हम इसको हीट सप्लाई करें, नहीं मेल्ट हो रहा है तो ना, मतलब इसको मेल्ट करना है, पिघलाना है, फ्यूजन करना है। इसका फ्यूजन मतलब होता है गलाना। अगर कोई चीज़ अपने से मेल्ट हो रहा है, जैसे कि आइस होता है, तो उसको हम मेल्टिंग कहेंगे ना। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम ज़बरदस्ती हीट दे देकर उसको गला रहे हैं, तब हम उसको इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन, गलना। तो जिस टेम्परेचर पर ये काम हो, चाहे मेल्टिंग चाहे फ्यूजन, जिस भी टेम्परेचर पर होता है उसी को इसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब जैसे आइस को रखा हमने ना, ये सॉलिड अगर हमारा आइस है तो आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होने लगता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस वो रहता है, और जैसे ही निकाल के उसको फ्रिज से बाहर रखेंगे या फिर लाइट चली जाती है तो फ्रिज के अंदर ही वो मेल्ट हो जाता है। उसको अलग से हीट देने की ज़रूरत नहीं है। उतनी ही टेम्परेचर, अगर उतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं है बहुत टाइम तक, तो वो मेल्ट हो जाएगा, रुकता नहीं है वो सॉलिड स्टेट में। उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन चाहिए, या 0 से कम भी हो जाता है, -4 डिग्री सेल्सियस तक भी रहता है, -4, -5, -6। पर 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा कहा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ आइस के फॉर्म में रहता है। अब वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो तुरंत उतने ही टेम्परेचर पर वो मेल्ट होने लगता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आइस और वाटर एक साथ, आइस वाटर एक साथ, बहुत बार आपने देखा होगा। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो वाटर है वो भी उसी टेम्परेचर पर होता है जिस टेम्परेचर पर आइस रहता है। बस वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, वो बॉन्ड बनाकर सॉलिड फॉर्म नहीं बनाए, सॉलिड फॉर्म में इकट्ठे नहीं हो पाए रहते हैं बस। बाकी जितना ठंडा ये बर्फ़ रहेगा उतना ही ठंडा उसका पानी भी रहेगा। तो वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमें प्रेशर ना लगाना पड़े। प्रेशर लगाकर तो हम बहुत ही मुश्किल चीज़ों को भी गला सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, तब उसको मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहेंगे ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये काम होना चाहिए, आप खुले बर्तन में उसको करिए मेल्ट। जैसे कि आइस है, इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट। वैक्स है, मोम, इसका 63 डिग्री सेल्सियस होता है। वैक्स को अगर आपको मेल्ट करना है तो आपको 63 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देना पड़ेगा। आप देखिए, आप कैंडल को जलाते हैं जब, तो क्या वो पूरा कैंडल मेल्ट हो जाता है? नहीं, आप इसको जलाते हैं, जितना जलता रहता है उतना ही धीरे धीरे मेल्ट होता रहता है। और एक चीज़ और आपने सुना होगा कि अगर हम कैंडल को फ्रिज में रख दें फिर उसके बाद जलाएं, जब ये एकदम ठंडा हो जाए तो वो और देर तक जलता है। वो इसीलिए होता है कि एकदम ठंडा हो जाता है, उसका 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने में टाइम लगता है, तब तक वो मेल्ट ही नहीं होगा और ज़्यादा देर तक गलेगा नहीं और ज़्यादा देर तक जलता रहेगा ना। जब कैंडल को जलाया अगर यहाँ हमने, तो जितना वो जल रहा है, जितने में वो रोशनी दे रहा है, पूरा नीचे का कैंडल ठंडा है, तो अब वो धीरे 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 जब पहुँचेगा इतने टेम्परेचर पर तभी तो मेल्ट होगा, नहीं तो नहीं मेल्ट होगा। वो उसी में जलता रहेगा, बुझेगा नहीं, जलता रहेगा। जहाँ कैंडल जलता है वहाँ लिक्विड बन जाता है और उसी लिक्विड से वो जलता रहता है। और कैंडल जितना ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, गर्म रहेगा, लुंज पुंज रहेगा ना, वो उतनी जल्दी गल कर ख़त्म हो जाएगा तुरंत।